नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यदुवंशी क्लासेस पर मैं अविरल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने लास्ट वीडियो में भैया आपको महत्वपूर्ण सूचकांकों के बारे में पढ़ाया था और उसमें हमने क्या क्या 3 चीज़ें बताई थी कि मतलब ये भी बताया था कि भैया क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, कितनी प्रकार के बनेंगे। हमने आपको लास्ट उसको रिवीजन आपको बता देते कि हमने क्या क्या आपको बताया है। क्विक रिवीजन में हमने बताया था कि भैया जो आपका इंडेक्स है, इंडेक्स से 4 प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है वो। सबसे पहले इंडेक्स का नाम पूछ लेगा, इंडेक्स का नाम दे देगा, उसको कौन जारी करता है, उस इंडेक्स में कौन सा रैंक अचीव किया है, प्रथम रैंक किसने प्राप्त किया है और भारत ने कौन सा रैंक प्राप्त किया है। तो मैक्सिमम नंबर में आप देखेंगे अगर इंडेक्स से प्रश्न आएंगे तो 90% में वो क्या पूछता है, आपका भारत की स्थिति पूछता है और जो बहुत फेमस है उनमें फर्स्ट रैंक पूछ लेता है किसी कंट्री की। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको देखो पढ़ाता तो सबको ही यार भैया, हमने भी आपको बता दिया क्या इसमें ये रैंक है, ये रैंक है, सबको ही बता रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आपको दिमाग में मेमोराइज कैसे, आपको ये चीज़ें मतलब दिमाग में सेट कैसे हो, मतलब लंबे समय तक आपके दिमाग में याद कैसे रहें। तो हमने इसका एक मेंटली वो बनाया भैया का, जो हमारा माइंड का सीक्वेंस है वो एक सीक्वेंसली याद करने की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है। तो हमने उसी सीक्वेंस में बनाया कि अगर आप इसको एक बार जिस रूप में हमने बताया है, अगर आप इसको एक बार लिख के देखेंगे तो हम गारंटी है कि आपसे 2 से 3 बार में आपको मुँह ज़बानी याद हो जाएगी इंडेक्स इंडिया के रिस्पेक्ट में। और हमने इस इंडेक्स में वो 3 संगठनों के इम्पोर्टेंट जो इंडेक्स जारी करते हैं उनके बारे में ही बताया है। क्योंकि आप देखेंगे आपके 2014 हमने देखा है आईएएस में प्रश्न पूछा गया, एमपीपीएससी में प्रश्न पूछा गया, उसी से आपका यूपीपीसीएस में प्रश्न आया, आपका बीपीएससी में प्रश्न आया है कि निम्न में से कौन सा इंडेक्स, ये इंडेक्स का नाम दे देता है, किस संगठन जारी करता है। तो हम उसके बारे में आपको क्योंकि रिवीजन देंगे, क्योंकि हमने आपके लास्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ लिया भैया, इंडेक्स पढ़ लिए सारे जो 2022 के महत्वपूर्ण हैं, उसमें प्रथम रैंक भारत की स्थिति सब पढ़ ली। तो प्रश्न आएगा तो वहाँ से बन जाएगा याद, यहाँ से हम करा देंगे। और एक पॉइंट बनता था कि जो महत्वपूर्ण हमारे जो संगठन है वो जारी करते हैं इंडेक्स से, तो उनके नाम आपको दिमाग में रखने हैं। तो आपको इतने से बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा, वो इंडेक्स में आएगा। तो इंडेक्स में आप भैया 100 अगर इतना 2 वीडियो आपने देख लिए तो ये गारंटी है, कोई भी एग्जाम दे लीजिए आप कमेंट बॉक्स में बताना कि भैया इंडेक्स से ही प्रश्न आया था, नहीं टैकल हुआ है। तो चलिए भैया आपको बताते हैं आज के इसमें। आज हमने ये बताया कि महत्वपूर्ण सूचकांकों में भारत की रैंक को कैसे याद रखें। तो देखो भैया हमने 3 कैटेगराइज में बांटा है जो हमारा इसमें है कि हम ऐसी रैंक लेंगे जो 100 से ऊपर है, 100 से ऊपर वाली रैंक को ले लिया हमने। फिर 50 से 100 के बीच में जो है और 1 से 50 के बीच में है, ठीक है। तो फिर आप एक बार लिख के देखना, आपको गारंटी है 100% याद हो जाएगा। पहले हमने देखा 101 किस किस का हमने देखा पढ़ा था लास्ट भी लेक्चर में। लेक टाइम सूचकांक में भारत का 101 है। वहीं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का दोस्तों कितना रैंक था, 101 था, हमने पढ़ा था। देखो 100 से चलोगे 100 में कोई भी नहीं है, 101 चलिए अपन, ठीक है। फिर उसके बाद 131 में हमने क्या पढ़ा था, 131 में भारत की जो किस में रैंक थी, भारत की 131वीं रैंक किस में थी, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में दोस्तों। तो 101 आप पहले क्या करोगे, नोट कर लोगे, 101, 131, 136, 140 एंड 142 कितने, ये 5 चीज़ें आप एक बार कॉपी में लिखेंगे। कैसे, जैसे हम बता रहे हैं। पहले क्या लिखोगे दोस्तों, आप 101 लिखेंगे, फिर 131 लिखेंगे, आप 136, 140 एंड 142। देन इसको आप पेज में लिख के आप रिकॉल करेंगे, हाँ 101 में कौन सा था, हमने लेक टाइम पढ़ा था, हाँ ठीक है, ग्लोबल हंगर्स पढ़ लिया था। उसी प्रकार ये आर्थिक स्वतंत्रता बता दिया आपको। 136 आप रिकॉल करोगे एक बार लिख के, 136 इंडिया के किसमें था, हाँ 130, चलो ठीक है। तो ये किसमें था, विश्व प्रसन्नता सूचकांक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विश्व स्वतंत्रता सूचकांक आने के अगर इंडेक्स से पूछेगा तो 80 से 90% चांसेस होते हैं कि वो यही प्रश्न पुटअप करेगा। तो कितना, 136। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में दोस्तों कितना हमने पढ़ा, 140, 142 में। और वैश्विक लैंगिक अंतराल में दोस्तों कितना, 140। तो आपको एक गारंटी हम लेते हैं, आपको याद करा के रहेंगे भैया। आप सिर्फ जैसा हम कह रहे हैं वैसा करके देखो, अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो फिर कहना भाई साहब। अब उसके बाद हमने क्या सेग्रेट किया है, 50 से 100 के बीच में सेग्रेट किया है, ठीक है। 50 से 100 के बीच में कौन कौन से भारत के इंडेक्सेस में भारत की रैंक आ रही है 50 से 100 के डिजिट्स में। हाँ तो हमने क्या देखा था भैया, 56वीं रैंक भारत की कहाँ है, विश्व प्रतिभा सूचकांक में, वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स में कौन सी थी, 50 से चलो भैया 56वीं थी, करेक्ट है। विश्व स्वास्थ्य सूचकांक में, पहले आप नोट कर लेना,
56, 66, 82, 84, 85। ये तो आपको 84, 85 याद ही रहेंगे भैया, ये वाले थोड़े से डाउट हो सकते हैं। विश्व प्रतिभा में 56 से चले आप 66, 66 में विश्व स्वास्थ्य स्वतंत्रता सूचकांक। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भाई साहब कौन सा है? 82 आया है, ठीक है। और आपका 82 में कौन सा था? हमने अभी तो पढ़ा, पहली रैंक पढ़ा था दोस्तों ये। 84 में किसमें? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा इंडिया का रैंक था? 84 किसका? हमने पहले किसका पढ़ा था दोस्तों? सिंगापुर का पढ़ा था, सिंगापुर और जापान को पढ़ा था दोस्तों। इसमें हेनली जो आपका पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें बढ़ाया था। और हमने ये भी बताया था कि जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है वो प्रायल वीज़ा के, मतलब आप किसी भी कंट्री में आप मतलब वीज़ा बिना वीज़ा लेके मतलब उसी कंट्री में वीज़ा ले सकते हैं, उसके आधार पर सबसे मजबूत जो आपका किसका है? तो सिंगापुर का बताया था और जापान का। और करप्शन इंडेक्स में 85। तो आप एक बार लिख के देखो भैया, आप गारंटी मानो आप इस चीज़ को, आपको ये 2 बार में ना याद हो जाए, क्योंकि आप वैसे पढ़ोगे तो याद नहीं होगा। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया कि आपको सीक्वेंस में बता दिया, हाँ इसका ये है इसका वो, तो उससे बहुत टिपिकली मतलब दिमाग में स्किप होंगी चीज़ें। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा आपको। अब 1 से 50 के बीच में कितनी है? 4 चीज़ें, 4 इंडेक्सेस है। पहला भैया हाँ 10वीं पे कौन सा है? पढ़ा था हमने, क्लाइमेट, जलवायु परिवर्तन सूचकांक, ठीक है। पहली रैंक हमने कौन सी पढ़ी थी? जलवायु परिवर्तन सूचकांक पे पहली 3 तो भैया किसी को नहीं मिली। हमने पढ़ा था डेनमार्क का फर्स्ट रैंक है, ठीक है दोस्तों। जलवायु परिवर्तन जो सूचकांक है उसमें पहली रैंक किसको मिली थी? मतलब पहली टाइम तो कोई नहीं था, मतलब जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो इनिशिएटिव है कोई नहीं लिए अच्छे तरीके से, इस वजह से पहली रैंक तो किसी को नहीं मिली। चौथी रैंक किसको? डेनमार्क में मिली थी। भारत की रैंक क्या थी आपकी? भारत की रैंक 10वीं थी। वहीं वैश्विक नवाचार में, वैश्विक नवाचार सूचकांक में कितनी? 46। वैश्विक नवाचार जो सूचकांक है उसमें भारत की कौन सी रैंक थी? 46। आतंकवाद सूचकांक में दोस्तों 12वीं रैंक है। सबसे आतंकवाद से प्रभावित कंट्री हमने कौन सा पढ़ा था? अफगानिस्तान पढ़ा था। और आपके वैश्विक नवाचार में कौन सा था? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में आपका स्विट्जरलैंड पढ़ा था हमने दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, हाँ एक ये तो हो गया आपका। एक है WPIU, ये WPIU ये जारी कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक कौन जारी करता है दोस्तों? आपका ये WPIU जारी करता है। इसमें रैंक कितना है? 43 है इंडिया का 43। तो हाँ कौन कौन सा पढ़ा? 10वां जलवायु में हो गया, 46 रैंक वैश्विक नवाचार में हो गया, ठीक है दोस्तों। और आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा 43 हो गया, ठीक है। इतना दिमाग में रखोगे आप गारंटी मानो ये चीज़ें करके देखो, आप याद होगा आपको। अब नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। अब इससे आपको क्या देखना है, इससे भी प्रश्न आए हैं दोस्तों। इसमें आपको ये करना है भैया कि जो इंडेक्स से जारी किए गए हैं संस्था और उसने कौन सा इंडेक्स जारी किया है, ये आपके ये भी 4-5 बार प्रश्न आया है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे वर्ल्ड बैंक एक इंडेक्स दे देगा, वो पूछ लेगा ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, IMF जारी करता है, WTO जारी करता है। तो इन चीज़ों से संबंधित हमने, तो जो वर्ल्ड बैंक है, अब वर्ल्ड बैंक ने क्या किया आपका, जो पहली हमने लिख रखी है इसमें नो रिपोर्ट जारी करता है। अब वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, क्यों चर्चा में है? क्योंकि अभी जो वर्ल्ड बैंक ने कहा भैया हम इसको नहीं जारी करेंगे, तो जो पूछ लेगा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है कौन जारी करता था, जिसे हाल ही में बंद कर दिया गया, तो आंसर क्या करेंगे? वर्ल्ड बैंक जारी करता था, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कौन जारी करता है दोस्तों? वर्ल्ड बैंक। आपको ये याद रखना एक बार। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करेगा? आपका वर्ल्ड बैंक जारी करेगा। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। रिमिटेंस रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट वो भी वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट ये भी ये करता है। आपकी पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट कौन जारी करेगा? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। तो आपके ऊपर की 4 बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी हमने ईज ऑफ डूइंग पहले निकालता था, अब बंद कर दी। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है कौन जारी करेगा। वर्ल्ड इकोनॉमी जैसे फोरम आएगा ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा फंसा देगा चीज़ों को। और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो कौन कौन सी जारी करता है दोस्तों? तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ग्लोबल वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक कौन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम।
आपका वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है? वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करेगा। समावेशी विकास सूचकांक कौन जारी करेगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करेगा। ट्रैवल एंड टूरिज्म आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करेगा। तो आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की याद रखने हैं, आपको वर्ल्ड बैंक की याद रखने हैं, और आपका IMF की बहुत महत्वपूर्ण है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये कई बार पूछी गई है, इसको 7 स्टार लगा लो भैया। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है निम्न में से कौन सा संस्थान जारी करता है? 4 ऑप्शन दे देगा, आप अभी करके देखो। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, कौन जारी करेगा? वो 4 ऑप्शन दे देगा, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, IMF। आप 100% अगर नहीं पढ़ेंगे तो भैया इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। तो ये कौन जारी करता है? IMF। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आउटलुक जो रिपोर्ट है कौन जारी करता है? IMF। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो IMF। अब WTO कौन सी रिपोर्ट जारी करेगा दोस्तों? वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक। वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक कौन जारी करेगा? आपका WTO। अब आपका WHO कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? यूनिवर्सल हेल्थ सर्विस रिपोर्ट कौन जारी करेगा दोस्तों? आपका वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जारी करेगा। आपका WHO है, वो कौन सी रिपोर्ट जारी करेगा दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट, और WHO वैश्विक पोषण रिपोर्ट भी जारी करता है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो भाई साहब सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दो। धन्यवाद। और इसी तरह की वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और इसी कड़ी में इसमें हम कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं ले रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इर्रेलेवेंट हो, आपको लगे कहाँ हम अपना समय भी ख़राब कर रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं। तो ऐसा आपको किसी वीडियो में नहीं लगेगा, हाँ मतलब हमारे काम के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इर्रेलेवेंट डेटा है, अप्रासंगिक बना रखा है। तो धन्यवाद दोस्तों आपका।